हाय एवरीवन, आज हम आपको इस बैंक निफ्टी के चार्ट में जो है कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, क्या मेरा लेवल्स रहने वाला है, हम लेवल्स कैसे फाइंड करेंगे 15 मिनट के चार्ट में, इन सब के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। फिर कल मेरा क्या लेवल रहने वाला है बाइंग का, इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेंड को कैसे चेक करते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सब के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम बात करेंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। तो कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। और आप देख के क्या सीखते हो, एक अपना फीडबैक दे के जाना। बहुत लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, कमेंट तक नहीं करते। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो एटलीस्ट एक कमेंट तो बनता है ना। ठीक है, अब समझते हैं। और जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब कर लेना, आप देख लेना। बहुत सारे लेक्चर्स हमने प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपलोड करके रखे हैं, अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, हम डायरेक्टली आपको 15 मिनट के चार्ट में समझाते हैं कि किस तरीके से पहले हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं, ट्रेंड का क्या सिनेरियो है अभी, आप उसको कैसे पहचानोगे, वेव को कैसे पहचानोगे। ठीक है, फिर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ना, जो पीओआईज बनते हैं, जो आपका की लेवल्स बनता है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे, ये सारी चीजें अभी हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना, यही से प्राइस गिरा है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मैंने निफ्टी के चार्ट को भी एनालाइज करके आपको अपलोड कर दिया है। इसी हाई पॉइंट से प्राइस गिरा था, किस तरीके से गिरा था मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना। ये एक नेगेटिव वेव बनाता है, ठीक है, ये उसका एक पुलबैक की वेव था। जब इस लो पॉइंट के नीचे इसने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना, तो ये आपका ना एक पूरा वैलिड नेगेटिव वेव हो गया। अब ये उसका पुलबैक रहा, अब यहां से ना पूरा का पूरा जो है ये एक नेगेटिव वेव में काउंट होगा। भले ही ये नेगेटिव वेव आपका कुछ इस तरीके से गिरा है, ये डिफरेंट मैटर है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से गिर रहा है, इस तरीके से गिर रहा है। अब इस लो पॉइंट से जो है ना, इस हाई पॉइंट तक जो प्राइस पहुंचा है ना, ये उसका क्या है, पुलबैक है। भले ही ये इस तरीके से पहुंचे, बट ये उसके पुलबैक में काउंट होगा। ठीक है, अब ये जो वेव है ना पूरा का पूरा ये नेगेटिव वेव में काउंट होगा, क्योंकि इस लो पॉइंट के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग करी है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, जिसको आप BOS बोलते हो। ठीक है, अब ये जो था ना इस तरीके से, ये उसका पुलबैक की वेव था। ये हाई पॉइंट लगाने के बाद प्राइस जो है ना नीचे आता है आपका कुछ इस तरीके से, और इस लो पॉइंट के नीचे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। देखो, जब प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो ये जो एक वेव जा रही थी ना, इस वेव का ब्रेकडाउन हो गया और इस लो पॉइंट के नीचे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यही सेम चीज तो निफ्टी में हुआ था। मैंने आपसे क्या कहा था निफ्टी में, अभी आप देख लो, फिर मैं बैंक निफ्टी समझाता हूं। यही तो हुआ था ना निफ्टी में। देखो, इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऊपर गया था, प्राइस नीचे आया, इसके ब्रेकडाउन किया, तो प्राइस को ये लो तोड़ना था, बट इसने लो नहीं तोड़ा है। इसी लो को डिफेंड करके वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है कुछ आपका इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर निफ्टी का जहां मैंने एनालाइज किया है वहां पे आपको समझाया है। तो निफ्टी में हो सकता है कि एक जो है ना डेली टाइम फ्रेम का इस तरीके से ये एक पॉजिटिव वेव चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पर बैंक निफ्टी में कुछ और है। यही सिनेरियो बैंक निफ्टी में था, पर बैंक निफ्टी ने लो तोड़ दिया है। यहां पे इसने क्लोजिंग कर दी, लो तोड़ दिया, बट ये जो मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट था ना, क्योंकि इसी लोअर हाई पॉइंट ने इस लो के नीचे कैंडल की यहां पे क्लोजिंग करी है, तो ये मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब प्राइस यहां से आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, मेरे मार्किंग पे ध्यान देना, और इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की मुझे क्लोजिंग मिलती है। तो बैंक निफ्टी ने भी ना अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है 15 मिनट में। आपको बात समझ आ रही है? निफ्टी में क्या हुआ था, ये लो डिफेंड करके चल रहा था, इस लो के नीचे यहां मुझे क्लोजिंग नहीं मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग कर दी। तो बैंक निफ्टी ने भी जो है ना अपना ट्रेंड पॉजिटिव कर चुका है। ठीक है, अब समझो, इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने, यहां क्लोजिंग तो मुझे मिल गई है ना। ठीक है, इस लो पॉइंट से प्राइस आपका कुछ इस तरीके से उठा है, मेरे मार्किंग पे ध्यान देना। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से उठा है, ये एक लो पॉइंट बनाया, लो पॉइंट बनाने के बाद जो है ना प्राइस इस तरीके से बिल्कुल ऊपर गया है। ठीक है, जब इसने इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो ये उसका पुलबैक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, बट ये उसका मेन की पॉइंट है। अब इस की पॉइंट पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये मेरा जो है ना बेस्ट की लेवल है, जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हो। ठीक है, अब अगर यहां से प्राइस नीचे आता है तो ये मेरा बाइंग लेवल बनेगा, मेरा जो बाइंग एरिया बनता है ना वो ये बनेगा। इस एरिया पे आके अगर आपको एंट्री कंफर्मेशन मिल जाए, जो मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अगर आपको यहां पे एंट्री कंफर्मेशन मिले तब अपना बाइंग प्लान करना, अदरवाइज बाइंग अवॉइड करनी है। ठीक है, लेकिन अगर जो है ना प्राइस इस लो पॉइंट के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, इसके नीचे ही अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है ना, तो फिर ये नीचे के जो डिमांड्स है ना, ये डिमांड्स आपके पीवाइज बनेंगे, ये आपके की लेवल्स बनेंगे। फिर इस डिमांड को आप मार्क कर लेना,
अगर आपको यहाँ से बाइंग मिलती है तो आप अपना बाइंग प्लान करना, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड जो है ना, एक ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था इस तरीके से, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था। इस नेगेटिव स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, कैंडल की क्लोजिंग मिलती है मुझे, तो ट्रेंड जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव में शिफ्ट होता है तो सबसे जो मेन पीओआई है ना मेरा, वो ये लेवल है। इसी पीओआई पे अगर एंट्री वैलिडेट करे तब जाके आप अपना एंट्री प्लान करना। लेकिन यहां से प्राइस आपका कुछ इस तरीके से गिर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसी डिमांड से प्राइस रिएक्ट होके यहां से ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करती है, तो फिर जो है ना प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा, फिर ये पीओआई आपका हिट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।